जी, अगर आप क्लास 10th में है तो ये वायरल प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि 2026 में आप बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए। जो आज 30 ऑब्जेक्टिव लाया हूं, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस 30 ऑब्जेक्टिव को रट जाइए आज ही। सीधे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इससे बाहर अब ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में चुन चुन कर लाया हूं, जो कि हर साल ऐसा कुल पेपर में आता है। 100% पेपर में छपेगा, ये हमारी वादा है। तो आज का वीडियो दमदार होने वाला है भाई साहब। तो आज आधा अधूरा वीडियो देखकर नहीं भागना है। ये नहीं तो 20 ले 10 को ऑब्जेक्टिव किए चलो भाई भाग जाते हैं, तो फिर मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूं परीक्षा में बैठेंगे तो बनेगा कि नहीं। आप आज पूरा वीडियो अंत तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तब अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, तब कमेंट करना है, तब सब्सक्राइब करना है, तब लाइक करना है। वीडियो अच्छा नहीं लगा, ना लाइक करना है, ना कमेंट करना है, ना सब्सक्राइब करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसी तरह बाबू हर विषय का ऑब्जेक्टिव, गणित हो चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे सामाजिक विज्ञान चाहे विज्ञान, हर विषय का मैं अब ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। तो अब आपका मर्जी है, चैनल के आप जानते ही हैं क्या करना है, आजकल बताना भी नहीं पड़ेगा। आप डेली इस चैनल पर रोज वीडियो देखिए, आपका मर्जी। लेकिन आज के ये वीडियो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। के क्वेश्चन 2026 के पेपर में प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली अवश्य छपेगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो याद रखिएगा बबुआ सुशील थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो याद रखिएगा सुशील थी। यूनान या रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। 2026 के लिए स्टार लगा लीजिए, इस सवाल को पेपर में आएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, दोनों में से एक पाली में अवश्य रहेगा। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो याद रखिएगा बाबू मनुष्य की अंध सहज वृत्ति का। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए स्टार इस सवाल को। हिंदी तथा इसकी विधा बोलियम किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा बोलियम किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ये सवाल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन किसने रचा है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा अमरकांत जी ने रचे हैं। किसने रचे हैं? अमरकांत जी ने। आप काहे ना प्रथम पाली के पेपर दे रहे हैं, द्वितीय पाली के पेपर दे रहे हैं? इस सवाल को 100% लगा लीजिए, पेपर में आएगा। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। किस दिन के बाद आए थे बबुआ? तो रविवार के दिन आए थे। अगला सवाल देखिए, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशीलता लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ हो जाएगा 1949 से 1953 से। लेकिन ये सवाल वीवीआई सवाल, ये सवाल 5 नंबर में ना तो आपका 1 नंबर में अवश्य परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है, द्विनात्मक भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को अर्थ संबंधित से प्रभावित मानते हुए स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो याद रखिएगा बबुआ ये पाठ किस पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन। अगला सवाल देखिए बाबू, इस सवाल को 2026 के लिए लगा लीजिए। नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा झुमुक लाल नाम था। बी ऑप्शन सही हो गया।
बी नौवे और अविनियो के बीच में कौन नदी है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा रोम नदी है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा ही आएगा। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा बबुआ मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था। अगला, डोपेन पर आलाप और शीर्षक का भी किनकी रचना है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यतेंद्र मिश्रा जी की है। अगला सवाल देखिए, अरब देश में फूकर बजाए जाने वाला या वाद्य यंत्र किस नाड़ी होती है, क्या कहलाती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा ए नय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? नय। अगला सवाल देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तरह को उनकी जयंती मनाता है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाता है। अगला, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चित्र का निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज काम संभाल लेगा, यह किसका विचार है? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। तो ये बात गांधी जी का है। किसका विचार है बाबू? तो याद रखिएगा ये विचार गांधी जी का है। फाइनली यहाँ तक आकर हम लोग क्या कर दिए, 17 ऑब्जेक्टिव मतलब आधा ऑब्जेक्टिव का कर दिए बाबू, समाप्त कर दिए। आधा में अभी तक आप कितना मार्क्स लाए अवश्य हमें कमेंट में बताइए। आज इस वीडियो को कमेंट में बताना है अभी तक आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो आइए अभी और बचा है 13 ऑब्जेक्टिव, उसे भी देखते हैं। आइए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला बाबू 13 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में मरण भी मानी जाती है। तो याद रखिएगा काशी में मरण मंगल मानी जाती है। यह बात किस पाठ से भाई, ये किस बात में कहा गया है? तो ये तो हम फूकते हैं जो यार नहीं पाठ आ रहा है, ये हमारी कमेंट में अवश्य बताइएगा, थोड़ा सा भी भूल रहे हैं। यतेंद्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किए हैं? तो याद रखिएगा ये किए हैं किस नाम से? तो यार जुलाहा से। मछली शीर्षक कहानी में मछली का गोश्त कौन खाते थे? तो याद रखिएगा पिताजी। ध का उच्चारण स्थान का है? तो थ द ध। तो इसमें जब तथ दध आप बोल रहे हैं तो क्या ठेक रहा है? तो याद रखिएगा दांत ठेक रहा है, इसीलिए दंत हो जाएगा। यही पूछ देगा क का चाहे ख का, तो क ख ग ग बोलिए क ख ग घ ग, ये कंठ से आवाज आ रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो याद रखिएगा वो क्या कहलाती है? तो डी ऑप्शन, सब संपर्क ध्वनि। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद होगा? यदि संधि विच्छेद नहीं आता है तो इसे रट जाइए। तो याद रखिएगा नाभिक शब्द का संधि विच्छेद का होगा बबुआ? तो याद रखिएगा 9 + 1। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? ये भी आता है शुद्ध शब्द के लिए, 2 नंबर में आता है शुद्ध और अशुद्ध बताने के लिए। तो ये आया है निम्न में कौन शुद्ध है? तो सोहादर, क्या हो जाएगा? सोहादर। निम्न में चिन्ह में कौन योजक चिन्ह है? इनमें से कौन बाबू योजक चिन्ह है? तो याद रखिएगा सी। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो याद रखिएगा बाबू अक्टूबर। जब अक्टूबर कह रहे हैं तो एगो व्यक्तिवाचक ये संज्ञा हो गया। अगला सवाल देखिए, सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा बबुआ सुख शब्द पुल्लिंग है। लोगों ने चोर का मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर याद रखिए लोगों ने चोरों का मारा, यह कर्म कारक का उदाहरण है। भिक्षा शब्द है? तो बाबू भिक्षा शब्द का है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा तत्समत। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग का होगा? बाघिन हो जाएगा। जैसे कुत्ता के क्या होता है? कुतिया। आदमी के
औरत होता है, तो इसी तरह बाघ के क्या हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा ल- शेर का विलोम शब्द का होगा, ये भी आ सकता है। तो फाइनली बाबू आकर 30 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए, इतना कम समय में समझा दिए। अब आपका बारी है, हमें कमेंट में बताइएगा 30 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और कितना गलती किए हैं। अब आप जाते जाते कमेंट में हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अवश्य इस चैनल को क्या करिएगा बबुआ, सब्सक्राइब करिएगा। और यदि खराब लगा है तब तब अलग बात है भाई, लेकिन कमेंट अवश्य बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।